हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 में वेन आरेख मतलब वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के लिए हम यहाँ हमने दो सेट लिए हैं, सेट ए और सेट बी लिया है, जो कि दो अरिक्त समुच्चय हैं और इन दोनों सेट का हमने एक सार्वत्रिक समुच्चय लिया है जिसे हम कैपिटल यू से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो यहाँ कैपिटल जो यू है वो इन दोनों सेट्स का क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। और जब दोनों सेट का सार्वत्रिक समुच्चय यू है, इसलिए दोनों सेट यू के क्या होंगे, सबसेट होंगे। इसलिए हम इसे लिखेंगे कि ए सबसेट है यू का और बी भी किसका सबसेट है, यू का। अब यदि हमें इन दोनों सेट का अगर डायग्राम बनाना है, वेन आरेख बनाना है, तो सबसे पहले हमें किसका वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, सार्वत्रिक समुच्चय का। तो अगर किसी भी समुच्चय का अगर वेन डायग्राम बनाना है तो सर्वप्रथम हमें उन सेट्स का जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसका वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। और वेन डायग्राम सार्वत्रिक समुच्चय के लिए किस आकृति का बनता है, आयताकार आकृति का बनता है। तो सार्वत्रिक समुच्चय का जो वेन डायग्राम बनेगा वो किस आकृति का बनेगा, आयताकार आकृति का बना करके इसके अंदर हम लिख देंगे सार्वत्रिक समुच्चय यू। इसे हम छायांकित भी कर सकते हैं, इस आकृति को किसी भी तरीके से हमने क्या कर दिया, इस भाग को छायांकित कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम या वेन आरेख इसका सार्वत्रिक समुच्चय का। अब जो दोनों के दोनों सेट हैं जो कि इसके उपसमुच्चय हैं, यानी सार्वत्रिक समुच्चय से ही इनका निर्माण हो रहा है, इनके लिए इनके वेन आरेख को हम कैसे दर्शाएंगे, आयताकार आकृति से नहीं दर्शाएंगे। इनके वेन आरेख को हम दिखाएंगे वृत्ताकार आकृति से। चूंकि दोनों के दोनों सेट यू के यानी सार्वत्रिक समुच्चय के सबसेट हैं और इनको हम इसी आकृति के अंदर दिखाएंगे। इन दोनों के डायग्राम को, वेन आरेख को हम इसके अंदर दिखाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों किस समुच्चय हैं, यू के। इसीलिए इस आकृति के अंदर हम इनके आरेख को बनाएंगे और इन दोनों का जो वेन डायग्राम बनेगा वो हमेशा किस आकृति का बनेगा, वृत्ताकार आकृति का बनेगा। तो केवल सार्वत्रिक समुच्चय का ही वेन डायग्राम आयताकार आकृति का बनता है, बाकी सभी का वेन आरेख किस आकृति का बनता है, वृत्ताकार आकृति का बनेगा, जो इसके अंदर बनेगा, क्योंकि बाकी सभी सेट सार्वत्रिक के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अगर हम मान लेते हैं कि ए और जो बी है इसमें जो भी एलिमेंट होंगे, हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, मतलब कुछ अवयव उभयनिष्ठ है। हम ए का बनाएंगे वृत्ताकार आकृति से। कैसे बनाएंगे, वृत्ताकार आकृति से बनाएंगे हम, तो इसका वेन डायग्राम बन गया वृत्ताकार आकृति। और बी का भी हम कैसे बनाएंगे, वृत्ताकार ही बनाएंगे। अब बी का वृत्त की आकृति बड़ी बनेगी या छोटी, ये कैसे पता चलेगा, या इसी के बराबर बनेगी। हम मान लेते हैं कि इस ए में एलिमेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बी से अधिक है। मान के चलते इसमें 7 एलिमेंट है और इसमें कितने एलिमेंट है, 4 है। तो किसका वृत्त बड़ा बन सकता है, इस सेट का वृत्त हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे और इसका जो डायग्राम बनेगा वेन आरेख जो कि वृत्ताकार बनेगा और छोटा बनेगा, क्योंकि इसमें कम एलिमेंट है। और हम ये मान लेते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या है, कॉमन है, तो हम बी का छोटा बनाएंगे। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि ए के एलिमेंट ज्यादा है 7, बी के एलिमेंट कम है। एक बार हम मान लेते हैं कि इन दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा तो ए को तो हम ऐसा बनाएंगे, ये हमने ए लिख दिया। और बी को हम थोड़ा सा दूर बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, ये बी हो गया। ए और बी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए और बी, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए और बी दोनों कैसे बने हैं, वृत्ताकार बने हैं। ए का वृत्त यानी वेन डायग्राम बड़ा बना है वृत्ताकार आकृति का, इसका छोटा बना है, क्योंकि हम देख सकते हैं एलिमेंट इसमें ज्यादा है, ए में
हमने एलिमेंट्स ज़्यादा माने हैं, बी में कम माने हैं। और क्या ये दोनों के दोनों वृत्त एक दूसरे को काटने? नहीं, मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस इसलिए बनाया है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि दोनों में कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। और यदि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ क्या होता है? कोई भी अवयव यदि उभयनिष्ठ होता है तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, अब तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। ए के लिए हम अलग से एक के भाग को हम छायांकित करेंगे अलग तरीके से, जैसे हम इसको ऐसे कर दिए छायांकित, और बी को हम थोड़ा अलग से छायांकित कर देंगे। बी को हम कर देंगे, बी को तुम कर दोगे कुछ इस टाइप से, ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। इस वेन डायग्राम को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, दोनों सेट ए, बी और यू को हम रोस्टर रूप में लिख देते हैं। तो हमने मान लिया कि ए में जो एलिमेंट है वो 1 से लेकर 7 तक है, और सेट बी में जो 4 एलिमेंट है 3, 5, 1, 2, और इन दोनों का जो सार्वत्रिक समुच्चय यू है, जो सबसे बड़ा समुच्चय होता है, उसमें 1 से लेकर 10 तक अवयव है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी यू का सबसेट है, बी किसका सबसेट है? यू का। तो ये यू हो गया। यू का वेन डायग्राम हम ऐसा बना देंगे आयताकार। अब ए का हम बनाते हैं, देखिए यहाँ में ए में एलिमेंट्स ज़्यादा है, इसलिए ए का वृत्त बड़ा बनाना, ठीक है। और हम देखेंगे बी में 4 एलिमेंट है, तो हम बी का वृत्त हम मान लेते हैं, हम बी का वृत्त थोड़ा छोटा बना देते हैं। लेकिन क्या बी का वृत्त अब बनेगा तो इसी के अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों सार्वत्रिक समुच्चय के सबसेट है, तो आयताकार आकृति के अंदर ही हमें वृत्ताकार आकृति बनाना है। दोनों के दोनों सेट का जो वेन आलेख बनेगा वो वृत्ताकार बनेगा, ए का बड़ा और बी का छोटा। क्या बी इसको काट के बनेगा या थोड़ा सा दूर बनेगा? तो हम देखेंगे क्या दोनों सेट में एलिमेंट उभयनिष्ठ है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3, 5, ठीक है, 3 और 5 इसमें आ रहा है 1 और 2। सॉरी, इसमें मैं ऐसा करता हूँ, इसमें एक एलिमेंट और ले लेता हूँ, इसमें एक एलिमेंट और ले लिया 9। तो हम देख रहे हैं कि 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, लेकिन 9 भी आ रहा है। ये 4 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, 3, 5, 1 और 2। कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं? 4। यानी बी और ए और बी में 4 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। तो जब भी एक या एक से अधिक एलिमेंट कॉमन आएंगे तो हम बी को काट के बनाएंगे ऐसे। हमने देखा ए का वृत्त बड़ा बना है, सेट बी का वृत्त छोटा बना लेना है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इस प्रकार हमने सार्वत्रिक समुच्चय का वेन डायग्राम बनाया, ए का बनाया और बी का बनाया। चाहे तो हम इसमें एलिमेंट भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो बाद में बताएंगे। अब मैं यहाँ सबसे पहले बताऊंगा तुम्हें, चलो एक बार मैं ऐसा करता हूँ, इन सभी एलिमेंट्स को यहाँ शो करके दिखाता हूँ, मतलब दर्शाता हूँ। ए में कितने एलिमेंट है? 7, बी में कितने एलिमेंट है? 5, और दोनों में उभयनिष्ठ कितने एलिमेंट है? 4, 3, 5 और 2, 3, 5, 1। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पे जब दोनों वृत्त एक दूसरे को काटेंगे तो दोनों वृत्त का जो उभयनिष्ठ भाग होगा वो ये वाला होगा, यही होगा दोनों का उभयनिष्ठ भाग। तो यहाँ पर ही हम उभयनिष्ठ एलिमेंट यानी कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3 और 5। हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 5। यानी इसी दोनों का जो कटान क्षेत्र है, इसी में उभयनिष्ठ अवयव आएंगे। अब बाकी ए में कितने अवयव बचे? मैंने 4 अवयव लिख दिए हैं, 1, 2, 3, 5। अब ए के कितने अवयव बचे? 3 बचे हैं, 4, 6 और 7। उसको हम यहाँ लिखेंगे 4, 6 और 7। वो बाकी पीछे वाले भाग में आ जाएगा, ए के पीछे वाले भाग में। और बी के चूंकि मैंने कॉमन एलिमेंट इसमें लिख दिए हैं, तो बाकी के भाग में कौन सा एलिमेंट आएगा? केवल 9 आएगा, राइट। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ए के एलिमेंट भी लिख दिए, बी के एलिमेंट भी लिख दिए, दोनों के उभयनिष्ठ अवयव भी लिख लिए हैं। और लेकिन हम देखें कि सार्वत्रिक समुच्चय में टोटल कितने एलिमेंट है? 1 से लेकर 10 तक है। अब बताइए, ए के एलिमेंट मैंने ए में दिखा दिए, बी के एलिमेंट दिखा दिए, यू के अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? यू के अंदर 1 से लेकर 9 एलिमेंट दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। कौन सा नहीं दिख रहा है? 8 और 10, 8 और
10, इसको और दिखा देंगे। ये 8 10 जो एलिमेंट है यू के अंदर 8 और 10 वो ए और बी में आ रहे हैं नहीं, तो हम 8 और 10 को इन वृत्तों के बाहर बनाएंगे कहीं भी, 8 और 10। इस प्रकार हम अगर इसे रोस्टर रूप में दे रखें तो हम उनका वेन डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। अब हम देखेंगे दो समुच्चयों के संघ का यानी सम्मिलन का और सम्मिलन का, सर्वनिष्ठ का और उनके अंतर का वेन आरेख कैसे बनाया जाएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं दो सेट के संघ यानी सम्मिलन का, सर्वनिष्ठ का और उनके अंतर का वेन आरेख। या मैंने दो सेट ए और बी लिए हैं जो कि अरिक्त समुच्चय हैं और दोनों के दोनों सबसेट है किसके, सार्वत्रिक समुच्चय के सबसेट हैं। तो अब हम देखेंगे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इनका वेन आरेख, और हम देखेंगे ए माइनस बी मतलब अंतर का और बी माइनस ए का वेन आरेख। और हम एक ये मान लेते हैं कि ए और बी में कुछ अवयव ओबेनिस्ट हैं। कुछ अवयव क्या है, ओबेनिस्ट है। हम ये मान लेते हैं कि ए और बी में कुछ अवयव क्या है, ओबेनिस्ट है। अब हम देखते हैं इन सब का वेन डायग्राम। तो सबसे पहले वेन डायग्राम किसका बनता है, सबसे पहले वेन डायग्राम बनता है सार्वत्रिक समुच्चय का, यूनिवर्सल सेट का। इसका बनेगा आयताकार आकृति और हमने ये बना लिया, तो ये बन गया वेन डायग्राम। अब हम बनाते हैं, अब इन चारों का अगर हमें वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमें किसका वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ए का और बी का बनाना पड़ेगा। तो हम ए का हमने वृत्ताकार बना लिया, बाकियों का वृत्ताकार बनेगा और किसके अंदर बनेगा, आयताकार आकृति के अंदर, और बी का थोड़ा छोटा बना लिया, ए और बी, राइट। अब करना ये है, अब मैंने इन दोनों वृत्तों को काट क्यों दिया है, क्योंकि मैंने लिख दिया था कि ए और बी में कुछ अवयव ओबेनिस्ट हैं और जब भी दो सेटों में कुछ अवयव ओबेनिस्ट होंगे तो हम उन दोनों के वेन डायग्राम को यानी वृत्ताकार आकृति को काट देंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले किसका वेन डायग्राम देखें, सबसे पहले वेन डायग्राम देखें ए यूनियन बी का। अब ए यूनियन बी क्या कहता है, ए यूनियन बी में किसके अवयव होते हैं, ए के भी अवयव होते हैं, बी के भी अवयव होते हैं और दोनों के भी अवयव होते हैं। तो ए यूनियन बी में ए के अवयव भी लिखे जाएंगे, बी के अवयव भी, और दोनों में जो ओबेनिस्ट अवयव आते हैं वो भी लिखे जाते हैं। मतलब इसमें सारे अवयव आते हैं ए और बी के। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी के लिए इन दोनों वृत्तों को छायांकित कर देंगे, शेडिंग कर देंगे। तो हमने ऐसा किया, इन दोनों वृत्तों को हमने क्या कर दिया, छायांकित, और इनके बीच वाले भाग को भी क्या कर दिया, छायांकित। तो इस प्रकार ए का भाग पूरा छायांकित, बी का पूरा भाग छायांकित, ए और बी को मिला दिया, क्योंकि ये होता है यूनियन मतलब संघ, संघ मतलब सम्मिलन यानी मिलाना दोनों को। तो ए और बी के वृत्त को तुमने दोनों को क्या कर दिया, छायांकित। तो ये पूरा जो छायांकित भाग दिख रहा है ए और बी का, इसी को हम बोलेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो इस प्रकार ए और बी की यूनियन का डायग्राम, वेन आलेख इस प्रकार बना, दो वृत्त, दोनों भाग छायांकित, और इसी को हम बोलेंगे ए यूनियन बी। इसको हम अंदर लिख सकते हैं ऐसे, ए यूनियन बी, ओके। इस प्रकार यूनियन का डायग्राम बन गया। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन, मतलब उभयनिष्ठ अवयवों का जो सेट होता है उसका वेन आलेख देखते हैं। तो उसका वेन आलेख कैसे बनेगा, हम इसी में बना लेंगे उसी टाइप से। ए का बनाया, ये बी का बनाया, ओके, ए और बी का बन गया। हमें अब वेन डायग्राम किसका बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी उभय का उभयनिष्ठ। तो हम देखेंगे ए और बी का उभयनिष्ठ क्षेत्र कहाँ पर आ रहा है, ए और बी का दोनों का जो कटान क्षेत्र है, कॉमन कटान क्षेत्र, वो ये वाला है। तो ये जो ये क्षेत्र है यही उभयनिष्ठ क्षेत्र है। तो इसी को हम बोलेंगे ए यूनियन बी। तो इसी को हम बोलेंगे, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी।
तो हम ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ए बी को वृत्ताकार बनाएंगे काट करके, और दोनों का जो विभिन्न क्षेत्र होगा उसको हम छांकित कर देंगे और इसी क्षेत्र को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार इसका वेन आरेख बन गया है। अब हम बनाते हैं इसका ए माइनस बी का अंतर का बनाते हैं वेन आरेख, ए माइनस बी। अब याद करो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए लेकिन बी नहीं, ध्यान से समझना, ए लेकिन बी नहीं। तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा देखिए, तो ये मैंने ए और बी का वेन डायग्राम बना दिया वृत्ताकार आकृति का, दोनों को काट के बनाया कि कुछ एलिमेंट वेनिस्ट है। अब हमें बनाना है ए माइनस बी। इसका मतलब होता है केवल ए के अवयव, मतलब केवल ए के अवयव लेने हैं लेकिन बी के नहीं लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो हम ए के भाग को छायांकित करेंगे लेकिन बी के भाग को छायांकित नहीं करेंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए ए माइनस बी का हम केवल ए को छायांकित करेंगे लेकिन बी को छायांकित नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से छायांकित करना स्टार्ट करें, ये छायांकित हुआ, ये छायांकित हुआ, क्या हम इसको छायांकित करेंगे क्योंकि ये भी ए का भाग है। देखो ध्यान से, ये ए का भाग है लेकिन ये भाग किसका है, बी का भी है। तो ये जो कॉमन वाला भाग है वो ए का बी का दोनों का है, लेकिन ए माइनस बी क्या बोल रहा है, ए माइनस बी ये बोल रहा है केवल ए को करना है बी को नहीं करना है। तो हम चूंकि ये वाला भाग दोनों का है यानी ए का भी है लेकिन बी का भी है, इसीलिए इस भाग को हम छायांकित नहीं करेंगे, केवल ये पीछे वाले भाग को छायांकित करेंगे और इस वाले भाग को नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ए और बी दोनों आ रहा है, जबकि हमें केवल ए को करना है बी को नहीं करना है। इसीलिए इस भाग को हम कहेंगे ए माइनस बी, इस पीछे वाले भाग को। देखो ध्यान से, ये वाला भाग ए माइनस बी। तो अब इस प्रकार तुम ये समझ सकते हो कि बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, बी माइनस ए का मतलब हुआ बी लेकिन ए नहीं। तो मतलब बी को छायांकित करना है लेकिन ए को छायांकित नहीं करना है। तो मैं बी को छायांकित कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ये बी को छायांकित कर दिया लेकिन कैसे को छायांकित करूंगा, क्योंकि वैसे ही तो बी है लेकिन ये ए बी है। तो चूंकि इसमें दोनों के अवयव है ए के और बी के, तो इसीलिए इसको नहीं किया जाएगा। बी माइनस ए का मतलब बी को लेकिन ए को नहीं, इसलिए इस भाग को छायांकित नहीं करेंगे, केवल इस भाग को छायांकित करेंगे। इसको अलग तरीके से छायांकित किया, इसको अलग तरीके से, इस भाग को हम बोलेंगे बी माइनस ए। तो इस प्रकार हमने यूनियन का भी वेन डायग्राम बनाया, इंटरसेक्शन का भी सीखा। ए माइनस बी यानी केवल ए को छायांकित करना, बी माइनस ए मतलब केवल बी को क्या करना, छायांकित करना। तो इस प्रकार हमने इन चारों को क्या सीख लिया, वेन डायग्राम। आज के लिए बस इतना ही। अब तुम प्रैक्टिस करना कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं।